चैप्टर 1 सुपर साइंसेस काफ़ी लंबा है, इसमें 13 पेजेस हैं, इसलिए 2 वीडियो बनाया जा रहा है। हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5 के ईवीएस बुक के चैप्टर 1 सुपर सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे क्या लिखा हुआ है। ओके, सो लेट्स सी सुपर सेंसेस। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि ह्यूमन बीइंग्स में कुछ हमारे जो 5 बेसिक सेंसेस होते हैं, जैसे कि सेंस ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, साइट एंड हियरिंग होते हैं, और ये सारे सेंस जो है हमारे बॉडी में जो सेंस ऑर्गन्स है उनके थ्रू से ये वर्क करता है। और हमें उनके बारे में, चीज़ों के बारे में, कैसा टेस्ट कर आता है, इसका स्मेल कैसा है, दिखता कैसा है, और इस सुनाई कैसे पड़ता है, इसकी जो है टच है ये स्मूथ है या कैसा है, इसके बारे में पता चलता है। तो सारे सेंसेस जो हैं हमारे ह्यूमन बीइंग में, जितने भी सेंसेस हैं वो एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, और उनमें जो ये सारे सेंसेस हैं एक जैसे वर्क नहीं करता है। कुछ इनमें जो सेंस हैं ये काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है और कुछ सेंस इनके पुअरली वर्क करता है। तो आज हम देखेंगे इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, कौन कौन से एनिमल्स के कौन कौन से सेंस जो है ये काफ़ी स्ट्रांगली वर्क करता है। ओके, सुपर सेंसेस। हैज दिस एवर हैपेंड टू यू? क्या ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? You were eating in the playground, an eagle flew down and took away your roti. तो बच्चों यहाँ पर कुछ बच्चे खाना खा रहे होते हैं और यहाँ कहा जा रहा है बुक में कि क्या ये आपके साथ हुआ है कि आप टिफिन खा रहे होते हो, आप लंच खा रहे हो प्लेग्राउंड में, और अचानक से ईगल बहुत तेज़ी से नीचे उड़कर आता है और आपका के यहाँ से आपके लंच बॉक्स से एक रोटी का टुकड़ा लेकर के उड़ जाता है। नेक्स्ट पिक्चर में हम क्या देखते हैं? As he walked softly past a sleeping dog, its ears shot up at once. आप जो है एक स्लीपिंग डॉग के पास से गुजर रहे हैं, सॉफ्टली वॉक कर रहे, फिर भी वो तुरंत उठ जाता है वो डॉग, और उसके कान जो होते हैं उनके ईयर्स हैं शॉट अप हो जाते हैं, बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? You dropped something sweet on the ground and within minutes many ants collected around it. क्या ऐसा आपने देखा है, कभी एंड्स को देखा है कि आपने कुछ स्वीट गिराए हों और थोड़ी ही समय में विदिन मिनट्स में बहुत सारे एंड्स वहाँ जमा हो जाते हैं? तो क्या आपका ऑब्जर्वेशन कभी ऐसा रहा है? आपने ये डॉग को देखा है इस तरह से, आपने क्या ईगल को देखा है, क्या एंड्स को देखा है? तो इसके बारे में बुक में कहा जा रहा है, वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? थिंक एंड टेल, आप सोचो और बताइए। Animals also have different senses. Animals के भी different senses होते हैं. They can see, hear, taste, smell and feel. Some animals can see their prey from far away. कुछ animals जो हैं वो बहुत ही दूर से ही अपने prey को, अपने शिकार को, जिनको उन्हें खाना होता है उसको देख पाते हैं बहुत दूर से ही. Some can hear even the faintest sound. और कुछ animals होते हैं जो बहुत ही धीमे साउंड को भी सुन पाते हैं. Some animals can find their friends by the smell. और कुछ एनिमल्स अपने फ्रेंड्स को उसके स्मेल से पहचान लेते हैं. The animal world is full of examples of amazing senses. तो इस तरह से हमें देखने को क्या मिलेगा कि हमें एनिमल की एक अमेजिंग वर्ल्ड है, और उनके पेज नंबर 2 को रीड करेंगे. How did the ant recognize a friend? एक एंट जो है अपने फ्रेंड को कैसे रिकॉग्नाइज करता है, कैसे पहचानता है? वे सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं, है ना? तो फिर कैसे पहचानते हैं? एंड एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड. एक एंट जो है वो ग्राउंड में जा रहा है, ठीक है. इट वॉज ए ग्रुप, इट सॉ ए ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड. और वो क्या देखता है कि सामने से एक दूसरा ग्रुप आ रहा है, एंट्स का दूसरा ग्रुप आ रहा है. द फर्स्ट एंट क्विकली केम बैक टू इट्स होल. और जो वो पहला चींटी है वो तुरंत अपने होल की ओर, अपना जहाँ पर वो रहता है होल, वहाँ पर वो वापस आता है. द एंट गार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज्ड इट एंड लेट इट इन. और फिर वो जो होल का जो गार्ड एंट है वो उसको अंदर आने देता है, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को पहचान लेता है स्मेल से. स्मेल से वो एंट को पहचान लेता है कि ये अपना हमारे ग्रुप का है. थिंक एंड टेल, अभी आपको सोचना और ये बताना है. हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप?
तो एक एंट को कैसे पता चलता है कि दूसरा एंट उसके ग्रुप का है या नहीं? हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? और फिर ये गार्ड एंट जो है वो एंट को कैसे पहचान लेता है, उसको अलाउ कैसे करता है अंदर आने के लिए? जैसे आपको स्कूल यूनिफॉर्म से पहचाना जाता है, आप स्कूल के स्टूडेंट हो, आप उस स्कूल के स्टूडेंट्स हो, फिर गार्ड आपको अलाउ करता है। पर जो एंट्स हैं उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं है, वो सब एक जैसे दिखते हैं, तो फिर कैसे उन्हें वे एक दूसरे को पहचानते हैं? ट्राई दिस एंड राइट। तो आपको ऑब्जर्वेशन करना है, आपको खुद से एक्सपेरिमेंट करना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द एंट्स कम देयर। आपको ज़मीन में कुछ मीठी चीज़ गिरानी है, शुगर, जैगरी जो गुड़ होता है या कुछ मीठी चीज़, और देखना है आपको कि कब तक कुछ एंट्स आ रहे, कितना टाइम में आते हैं। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? कितना टाइम में वो आते हैं? डिड वन एंट कम फर्स्ट और ए ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर? एक एंट पहले आती है या फिर ग्रुप्स में आते हैं, वे 4 में 5 के ग्रुप में या बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं? व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड? फिर भी एंट्स जो है खाना उनको मिलता है तो क्या करते हैं वे? Where do they go from there? और फिर वहाँ से कहाँ जाते हैं? Do they move in a line? क्या वो लाइन में जाते हैं? तो ये सारा एक्सपेरिमेंट आपको खुद से करना है, आपको ऑब्जर्वेशन करना है उन एंट्स को। अभी समर सीजन में ये निकलते हैं बहुत, और आप उनकी एक्टिविटी को वॉच कर सकते हैं। Now carefully, अभी क्या करना है? ध्यान से, ठीक है, विदाउट हार्मिंग द एंट्स। आपको एंट्स को हार्म नहीं करना है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। ब्लॉक देयर पाथ फॉर ए वाइल विथ अ पेंसिल। अभी आपको उनके रास्ते को ब्लॉक कर देना है एक पेंसिल की मदद से, उनके रास्ते में एक पेंसिल रख देना है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव। अभी आपको देखना है कि एंट्स कैसे मूव करते हैं। Many years ago, a scientist did many experiments like this. तो बहुत साल पहले एक साइंटिस्ट हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंट वो एंट्स के साथ उन्होंने किया है। He found out, उन्होंने क्या पाया? That as the ants move, they leave a smell on the ground. जैसे एंट्स मूव करते हैं वो ज़मीन में, ग्राउंड में अपना स्मेल वो छोड़ते जाते हैं। The other ants follow the smell to find the way. और दूसरे जो एंट्स होते हैं पीछे वाले, उस स्मेल को फॉलो करते जाते हैं। Now can you guess why the ants behaved like that when you blocked their path? तो आपने उनके रास्ता को ब्लॉक कर दिया था, इसके बाद भी वो आगे बढ़ते जाते हैं साइड से। अगर एक एंट आगे बढ़ता है तो पीछे वो सारे दूसरे फॉलो करते हैं, क्योंकि वो उसके आगे चलने वाले एंट को स्मेल को फॉलो करते जाते हैं। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय द स्मेल। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने जो फीमेल जो होते हैं, अपने साथी होते हैं, उनको स्मेल से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, पहचानते हैं। आई एम ए सिल्क वर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वर्म फ्रॉम मेनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो आप देख सकते हो सिल्क वर्म जो मॉथ होते हैं वो बहुत दूर से अपने फीमेल वर्म को पहचान लेते हैं। वो ये 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक ये उड़ के कहीं और चले जाते हैं, फिर वापस अपने नेस्ट में, अपनी जगह में वापस आ सकते हैं स्मेल से कि यहाँ पर उनका फीमेल जो है, पार्टनर जो है वहाँ पर वो है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज़? क्या आप मॉस्किटोज़ ने कभी आपको तंग किया है? जस्ट थिंक, आप जरा सोचो, हाउ डू दे नो वेयर यू आर? फिर उन्हें आखिर कैसे पता चलता है कि आप यहाँ पर हो? आपको तंग करने आ जाते हैं, आपके चारों तरफ वो बजिंग करते हैं और आपको काटते हैं। मॉस्किटोज़ कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। तो ऐसा है कि मॉस्किटोज़ हैं वो आपके ह्यूमन जो बॉडी की स्मेल है वो पहचानते हैं कि ये ह्यूमन का है और मुझे उनके ब्लड को सक करना है, उनको खून को पीना है, ठीक है। तो वो रिकॉग्नाइज कर पाते हैं, प्लांट है, लीफ है, यहाँ एनिमल है, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग है और मुझे उनका ब्लड को सक करना है। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। तो वो ह्यूमन बीइंग का जो स्मेल है उसको पहचानते हैं और सोल, फीट का जो सोल है, नीचे एड़ी होती, उस आसपास भी ये घूमते हैं, बजिंग करते हैं और फिर वो आपको उनको पता चल जाता है ये ह्यूमन बीइंग है और आपकी बॉडी की हीट को भी वो समझ पाते हैं।
नेक्स्ट, हैव यू सीन ए डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर? क्या आपने कभी डॉग को स्निफ करते हुए देखा है? वो सूंघता है इधर से उधर. व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल? आपको क्या लगता है वो क्या स्मेल करने की कोशिश करते हैं? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड. डॉग्स जो है अपने एरिया को मार्क आउट करते हैं, पहचानते हैं, चिन्ह लगा देते हैं. किससे? ताकि पहचानने के लिए रोड के किनारे. तो कौन से चिन्ह से, किस चीज़ से वो मार्किंग करते हैं? दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इनटू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी. तो ये जगह जगह पर यूरिन करते हैं, पॉटी कर देते हैं और इस स्मेल से अपने एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं. और कहीं अगर उनको यूरिन का स्मेल करते हुए ये पता लग जाता है कि उनके ग्रुप का डॉग नहीं है, ये किसी और का है. ठीक है. अभी हम पेज नंबर 4 में हैं. राइट. इन व्हाट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स? तो आपने देखा कि डॉग्स के जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, तो ह्यूमन बींग उसको किस तरह से यूज़ करता है. हमने देखा है, आपने देखा होगा कि पुलिस फोर्स में भी डॉग पाए जाते हैं जो ये डॉग्स जो है पुलिस की मदद करते हैं चोर को पकड़ने में या फिर मर्डरर्स को पकड़ने में इसकी मदद करते हैं. ये हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की हिस्सा है. When do you find your sense of smell helpful to you? List some examples, like to know by smell that food has gone bad or that something is burning. तो आपको कब लगा है कि आपके स्मेल करने की जो सेंस है बहुत काम की है, बहुत हेल्पफुल है, एक्स्ट्रा है उसमें सेंस है, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग है. लिस्ट सम एग्जाम्पल. तो कभी कभी क्या होता है हम ड्राइंग रूम में बैठे रहते हैं और कुछ जल रहा होता है किचन में, तो तुरंत हम स्मेल से बिना देखे ही हमें पता चल जाता है कुछ जल रहा है. और कभी कभी हमें जो है फूड को हम स्मेल कर लेते हैं कि ख़राब है या अच्छा है, उससे हमें पता चल जाता है कि ख़राब है या अच्छा है. नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग. अभी आपको एनिमल्स के नेम बताने हैं जिनको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सिर्फ उसके स्मेल से, विदाउट सीइंग देम, उनको बिना देखे. जैसे मैं कर सकता हूँ फिश को. फिश अगर आसपास हो तो पता चल जाता है कि फ़िश है, क्योंकि उसकी स्मेल थोड़ी बहुत ही अलग होती है. Write the names of 5 things whose smell you like and 5 things whose smell you do not like. अच्छा सॉरी, इसमें कुछ और एनिमल्स के भी नाम बताना है, जैसे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, बफलोज, काउस. वो भी अगर आसपास है तो आपको पता चल सकता है कि एनिमल्स जो है आसपास में है, उनका स्मेल अलग ही होता है. अब यहाँ एक टास्क है, आई लाइक द स्मेल. आपको इस बॉक्स में लिखना है आप किस किस के स्मेल को आपको पसंद है, और इस बॉक्स में आपको लिखना है आपको किस किस चीज़ों की स्मेल पसंद नहीं है. तो आपको पसंद है आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर, आई लाइक द स्मेल ऑफ परफ्यूम, आई लाइक द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, आई लाइक द स्मेल ऑफ आइसक्रीम और मे बी ऑफ फ्रूट्स. और अगर आपको किसी चीज़ की स्मेल पसंद नहीं है, उसका एग्जाम्पल हो सकता है आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ बर्निंग, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ, कभी कुछ टायर जल जाता है खाने की चीज़ तो बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता है. आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ डस्टबिन, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ एसिड, आई डोंट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, या फिर एग भी हो सकता है. तो इस तरह से आप लिख सकते हैं. डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर्स. अब आप देखो क्या आप आपके फ्रेंड के साथ आपका आंसर मैच करता है. ज़रूरी नहीं है आपको जो पसंद है आपके फ्रेंड को वो पसंद नहीं हो सकता है. आप कुछ परफ्यूम को आपको अच्छा लगेगा पर आपके फ्रेंड को वो स्मेल अच्छा नहीं लग सकता है. कुछ लोग एग्स खाते हैं, उनको बहुत टेस्टी स्मेल आता है आमलेट का, पर वही चीज़ किसी को वो बदबू लगता है. ठीक है, तो ओके.